हेलो साथियों, एसबीजे एजुकेट के इस ऑनलाइन चैनल में मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप जानते हैं 2024 के बहुत से एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं आम चुनाव के कारण। लेकिन फिर भी क्या है, सारे जो भी आपके एग्जाम्स हैं देखेंगे तो जून के बाद, जहां आपका चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि सारा जून के बाद जुलाई के बाद एकदम सीरीज लगी हुई है। चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के एग्जाम्स हों, जैसे पुलिस के हों, एएसआई का एसआई आने ही वाला था, तभी जो है एग्जाम्स कैंसिल करना पड़ गया। इसके अलावा सबसे जरूरी जो आपके लिए है वो है एसएससी का एग्जाम। आप जानते हैं एसएससी 2024 का कैलेंडर एकदम से जारी है। वर्तमान में सीएचएसएल का फॉर्म भरा जा रहा है और सीजीएल का फॉर्म भरा जाएगा, जो कि एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा। चूंकि चूंकि इलेक्शन के कारण ये सारे सीएचएसएल का एग्जाम भी जो जून में होना था थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के जुलाई या अगस्त तक एक्सटेंड होने वाला है। ऐसे में अब आप जानते हैं 2022 के बाद 2023 से ही आप जानते हैं एसएससी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, खासतौर से मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। यू नो वेरी वेल, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वेर प्लेइंग अ मेजर एंड क्रूशियल रोल व्हाइल सेलेक्टिंग इन सीजीएल एग्जामिनेशन। एंड यू नो वेरी वेल, आप जितने भी तैयारी करते हैं, जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सीजीएल का एग्जाम जो होता है ये पायनियरिंग है। ये क्या बताओ, टॉर्च बियरर टू ऑल द वन डे एग्जामिनेशन है दोस्तों। अब आपको अच्छी तरह पता है कि एक बार आपने सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, then definitely you are going to become an officer because CGL is mini IAS examination as well। अब आप जान लीजिए CGL is the mother of all one day exams। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम आपके सामने एकदम बेहतरीन फ्रेश लेटेस्ट 2024 का एक बैच लेकर के आ रहे हैं। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी और आपको ऑफलाइन पेड बैच भी मिलेगा। मैं बढ़िया से रिकॉर्डिंग काफी दिन से कर रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग करके रख लिया है, तब मैं आपके सामने इस बात को पेश कर रहा हूं। ये देखिए, जो मैथ्स की क्लास आप करेंगे, इस मैथ की क्लास को करने के बाद आप चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीपीयू का हो, मैं भी आपसे आ रहा हूं। कौन क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कहां आते हैं, कौन सा पोर्शन आता है, सब पे मैं आज चर्चा करूंगा, डिटेल चर्चा करूंगा। क्योंकि हमारा प्लान ही है, हम इंडिविजुअल मैथ की योजना क्या है हमारे पास, व्हाट इज अवर जो है स्ट्रेटजी, क्या है हमारी रणनीति, क्या है, और हमारा जो है क्या है सिलेबस का जो चेंजेस हुआ है, डीआई कहां आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स कहां आ रहा है, कहां 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो आज क्या है, हम इस पूरे इंडिविजुअल मैथ में क्या पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, और खास बात क्या बताओ कैसे पढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो चाहे आप एसएससी के हों, चाहे बैंक के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे एसआई के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे जिस एग्जाम के हों, आपने एक बार सिंसियरली इस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जो मैं आपको देने जा रहा हूं। और एक खास बात, आपको अपडेट करने के लिए बाकायदे जो अपना ऐप है, ऐप क्या है बता दूं मैं आपको, पूरा पूरा डिटेल जान लीजिए, उसके बाद शुरू करता हूं मैं फर्स्ट क्लास का। देखिए, ये पूरा डिटेल जब आप जानेंगे तो देखिए, आप जब जानेंगे डिटेल में तो ये हमारे कुछ साइनिंग स्टार्स हैं जो सेलेक्ट होकर के निकल गए हैं। बिल्कुल देखिए, इनके बारे में चर्चा करेंगे बाद में हम। अब जरा पहले जान लीजिए हमारी प्लानिंग क्या है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपको अपडेट होने के लिए, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और सीधे वहां बढ़िया फर्स्ट क्लास का बताओ क्या, एसबीजे एजुकेट लिखें। राइट, जैसे आप यहां एसबीजे एजुकेट लिखेंगे, तुरंत आपके सामने जो है एक फर्स्ट क्लास का जो है ऐप आ जाएगा, जिसमें मेरी फोटो भी बनी हुई है। उस ऐप को आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करते ही वहां देखेंगे एक तो क्या है बताइए, सबसे पहले पेड बैच है, राइट, और उसके बाद जो है नीचे क्या है देखिए, फ्री कंटेंट है। इसी फ्री कंटेंट में आप देखेंगे कि मैंने गणित के यूनिट 1, यूनिट 2 ऐसे करके बताइए क्या, पांचों यूनिट मैथ के जितने पोर्शन है, इन सब का जो है एक मॉडल मैंने वहां ड्रॉप कर दिया है। अब आप वहां देख करके ये भी अपडेट करिए कि कितना जबरदस्त सिलेबस को अपडेट किया गया है। 2023 और 24 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, अर्थात चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, एसएससी के हों, पुलिस का एग्जाम जो लेटेस्ट हुआ था, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपडेट करके हमने शीट दिया हुआ है। हाँ, अगर कोई आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप ये देखिए, नंबर क्या है, 7081826809। ये नंबर आपका ऑनलाइन क्लास के लिए है। इस नंबर को आप देख लें, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप क्वेरीज कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे करना है,
पेमेंट क्या होती है, फीस के बारे में क्या है, कैसे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, सारी एनालिसिस आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके कर सकते हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि जब हम पढ़ाएंगे आपको तो आखिर ये मैथ का सिलेबस कैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए, जब भी आप बात करेंगे मैथ की तो आप जानते हैं हमारा इस बैच को पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड होगा वो सीजीएल का जो प्री और मेंस है उससे भी 15 से 20% स्टैंडर्ड हाई रखेंगे। क्यों रखेंगे सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि आप जानते हैं 2023 का जो पेपर हुआ है वो सीजीएल का पेपर जानबूझ के आसान बनाया गया था, क्योंकि जब 2022 में चेंजेस किए गए थे तो चेंजेस होने के बाद हमेशा पेपर पहली बार आसान बनता है ताकि लड़के उसका विरोध न कर पाए। हम भरोसा दिला रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा 2024 का जब पेपर देकर के आएंगे, इफ यू कंपेयर फ्रॉम 2023 देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एनहांस द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ओके, और द डिफिकल्टी लेवल। चलिए प्लान क्या है सुनिए। प्लान ये है, आप जानते हैं कि जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है, खास तौर से सीजीएल या इसके आसपास के जितने स्टैंडर्ड हैं, चाहे जो एग्जाम हो, इन सारे एग्जामिनेशन में दो चीजें आप जानते हैं आती है। सबसे पहले बताइए क्या आती है। सबसे पहली चीज तो आपके यहाँ बताओ क्या, बोलिए। सबसे पहली चीज तो आपके यहाँ आती है, बताओ क्या। ए आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक। हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, बताओ, अंगणित, है ना। एक तो आता है अर्थमेटिक, दूसरा आपका जो है दिस इज एडवांस मैथ, राइट। ये क्या है बताओ, एडवांस मैथ। मैंने क्या प्लान बनाया है, मैंने जो आपको कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट को कुल मिलाकर के 5 यूनिट में बांट दिया है, राइट। वहां आप देखेंगे ऐप में पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है, जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, सब कुछ दिया गया है। देखिए, अब ये जो अर्थमेटिक है इसको हमने पुनः 3 यूनिट में बांटा हुआ है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज यूनिट नंबर 1, और ये जो आपका यूनिट नंबर 1 होता है दिस इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम एंड एनालिसिस, संख्या पद्धति और विश्लेषण। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज, बताओ क्या, एप्लीकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, या जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक। हम यहां कुछ एप्लीकेशन के पार्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद यहां आप पढ़ते हैं प्योर अर्थमेटिक। भाई साहब, आज से मुश्किल से 5-7 साल पहले यही प्योर अर्थमेटिक पूरे एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में एडवांस मैथ के आ जाने से अब हमने क्या किया, देखो, इस एडवांस मैथ को हमने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिट नंबर 4, है ना, और बताओ क्या, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट नंबर 5। अब देखो, यूनिट 4 का जो पार्ट है यहां हम डिस्कस करते हैं, बताओ क्या, मैं भी स्लाइड में बता रहा हूं। यहां हमारा एल्जेब्रा है, यहाँ हमारा ट्रिगोनोमेट्री है, यहाँ हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है, यहाँ हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी है। इतने चैप्टर्स हैं। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 5। तो कहने का मतलब क्या है, 4 और 5 ये एडवांस मैथ को शो करेंगे। 1, 2, 3 जो आपका है ये क्या बताओ, अर्थमेटिक को शो करेगा। एक बहुत खास बात जान लीजिए, आजकल एसएससी में लगभग 50% भूमिका किसकी बताओ, बोलो, एडवांस मैथ की है। यही जब मामला पुलिस का और दरोगा का आता है तो वहां एडवांस मैथ थोड़ा सा लो लेवल पे आती है, कुछ पोर्शन वहां नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेजर पोर्शन, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, सब वहां आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कैसे पढ़ाएंगे भी देखिए। मैंने क्या किया है, इसको देखो, जैसे यूनिट नंबर 1 है। अब यूनिट नंबर 1 को जो हमने शुरू किया है, देखिए यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले होता है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लेकिन चूंकि ये क्या है, इसमें हम बच्चों को जो है, खास तौर से जब हम क्लास में होते हैं तो यहाँ हम बच्चों को गुणा करना, भाग करना और कुछ स्क्वायर निकालना, और जो है आप जानते हैं डिजिटल सम जिसको बोलते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, डिजिटल सम एक मायावी तरीका है, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से टीचर बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। सच्चाई है, मैं कमेंट थोड़ा सा मैं कड़वा बोलता हूँ, ये मेरी बुराई है, अच्छाई भी है, लेकिन ध्यान रखें, क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में यू कैन नेवर, एक आध 2 सवाल कर लेते हैं तो बहुत मत बिल्कुल करिए, वो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी मैं भी एज अ टीचर उसको C9 को, या जिसको बोलते हैं आप डिजिटल सम, मैं पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है। अवस्था पढ़ने आप पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन ये चीजें क्या है, ये थोड़ा से चूंकि एसएससी का एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया है, तो हम शुरुआत, मेन जो कोर्स होता है आपका नंबर सिस्टम शुरू होता है। इसमें नंबर सिस्टम के जितने पार्ट हैं यहां हम पढ़ाएंगे। देखिए इसमें, देखिए क्या है, इसमें कुल मिलाकर के इस पूरे यूनिट में हम लोग तकरीबन 10 चैप्टर रखे हैं, 10 छोटे छोटे चैप्टर रखे हैं, जिनके नाम है, बताओ क्या,
सबसे पहला है क्या बताओ, नंबर सिस्टम, जिसमें आप बोलते हैं क्या बताओ, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, आप नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, द पैरामीटर्स ऑफ होल नोट्स एंड एवरीथिंग यू स्टडी अबाउट द नेचुरल नंबर्स, राइट। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं क्या बताओ, इसके बाद पढ़ते हैं आप लोग क्या, एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चंस थोड़ा सी विगत वर्षों में एसएससी एग्जाम से हटे हैं, लेकिन बाकी हर एग्जाम में आ रहे हैं। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट, सदाबहार चैप्टर, डिविजिबिलिटी एसएससी में छाया रहता है। उसके बाद रिमाइंडर, ये हर एग्जाम का फेवरेट चैप्टर है। फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, आप जानते हैं हर जगह, फ्रैक्शन सबको पढ़ाना पड़ता है, पावर एंड सर्ट्स, बिना पावर एंड सर्च पढ़े आप सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ पाते हैं, एपीजीपी सीरीज, उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स इन नंबर सिस्टम। इस तरीके से हम क्या पूरा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करते हैं साथियों। इसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 2, देखो क्या है, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक। यहां हम देखो कुछ गिने चुने चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत क्यूट चैप्टर है, इनमें जो है बहुत ज्यादा नहीं कैलकुलेशन है, बहुत दिक्कतें नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। चलिए साथियों, यहां हम पढ़ते हैं, बताओ क्या, यहां पढ़ते हैं अनुपात समानुपात, साझेदारी, एवरेज एंड एज, हिंदी में बोलते हैं औसत एवं आयु, वर्क एंड टाइम, फिर पाइप एंड टंकी, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर ट्रेन प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये पूरा सिलेबस इस यूनिट का होगा। इसके तुरंत बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या, देखिए इसके तुरंत बाद हम पढ़ते हैं प्योर अर्थमेटिक। ये क्या है, ये भाई साहब भले यहाँ चैप्टर छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये काफी बड़े चैप्टर हैं। यहाँ हम 105 पन्ने पूरा लिखवा डालते हैं परसेंटेज में, लेकिन चैलेंज के साथ कि आप इसमें ऐसे से ब्रह्मास्त्र लगाते हैं कि 1 × 1 = 1 द्वारा आप काफी काम कर ले जाएंगे। यहाँ परसेंटेज है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जिसका फायदा आप यहाँ उठाने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रह्मास्त्र इन अवर लैंग्वेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र कहते हैं। चलिए फिर आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि, और सबसे अंत में क्या बताओ, एलिगेशन। ये आपका यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद शुरू होता है एडवांस मैथ, राइट। एडवांस मैथ में यूनिट नंबर देखो 4 में हम शुरुआत करेंगे। यहाँ देखो इतने चैप्टर्स हमने रखे हैं यूनिट नंबर 4 में। ये है एडवांस मैथ का पार्ट, देखो यहाँ है आपका एडवांस मैथ का पार्ट, देखिए गौर से। ये इसमें देखो इतने चैप्टर्स में रखे हैं। सबसे ज्यादा फोकस आजकल एडवांस मैथ में खासतौर से अलजबरा पे हो रहा है, तो हमने अलजबरा के हर चीज यहाँ लिखे हैं। ये देखिए ग्राफिकल अप्रोच भी हम यहाँ अलजबरा में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, अर्थात इसका मतलब क्या होता है बताओ, बीज गणित का मूलभूत प्रमेय क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे जिसका हो, इतना पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम के लिए यू हैव नेवर टू बी वरीड। ओके, आगे देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आप जानते हैं त्रिकोणमिति आपके इवन रेलवे के एग्जामिनेशन में भी आना शुरू हो गई है। हाँ, थोड़ा बचते हैं आपके पुलिस और दरोगा में, लेकिन एसएससी की तो जान रहती है। पिछले 2 वर्षों से क्रमचय, संचय, प्रायिकता, परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, these 2 chapters also have become the indigenous part of mains examination of SSC। ये SSC में भी आता है, बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है, और आपके यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में भी आपका ये चैप्टर आता है। इवन 2024 के पुलिस एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर से सवाल आए हैं। इसका मतलब इसे भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलो साथियों, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके तुरंत बाद सबसे झलाऊ, सबसे मॉडर्न और सबसे ज्यादा जिससे हाई स्कूल से बच्चे डरते चले आए हैं, उसका नाम होता है क्या, यूनिट नंबर 5। और यहां हम ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें ये चैलेंज रहता है कि आपको सबसे ज्यादा मजा यूनिट नंबर 5 में आएगा, अगर आप सिंसियर होंगे तो, ठीक है। चलिए इसमें क्या देखिए, सबसे पहले प्लेन ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात समतल ज्यामिति। इस प्लेन ज्योमेट्री में वी डिस्कस अबाउट ओनली मेजरली ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ एंगल एंड साइड मेजरमेंट। यहां हम डिस्कस करते हैं वेरियस थ्योरम्स के बारे में, कैसे जो है उनके हम लेंथ्स निकालते हैं, क्या उनके पेरीमीटर्स होते हैं, क्या सब पेरीमीटर्स होते हैं। इनका एक बड़ा सा सिस्टम है, यहाँ टॉप क्लास की नोट्स मिलती है। चलिए
उसके बाद इसी का पोर्शन का जस्ट एप्लीकेशन क्या बताओ 2D है। वही ज्योमेट्रिकल फिगर को हम जब 2D में आते हैं तो वी डिस्कस ओनली अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया, राइट। सो एरिया एंड पेरीमीटर, दीज आर द टू मेजर पार्ट ऑफ 2D। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या बताओ। बस तुरंत इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, इसमें इसी में है 3D। 3D में क्या होता है, यहाँ आपका टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर उसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम। खास बात क्या है, यहाँ फ्रस्ट्रम के साथ साथ देखो क्या है, टेट्राहेड्रॉन जुड़ गया है पिछले 2 वर्षों में। प्रिज्म, पिरामिड बहुत जबरदस्त, पैरेललोपाइड 4 साल पहले, मतलब ये सारा जो है एक को छोड़ा नहीं गया है, ये बढ़िया मैथमेटिक्स होगी। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हैं बहुत दिन से आ रही है। सीपीओ एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ आता है, और 2023 से एसएससी के एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स जुड़ गया है, जिसको बोलते हैं मीन, माध्य, मीडियन, माध्यिका, मॉड, बहुलक, वेरिएंस, विसरण, और दुनिया भर के ग्राफ जो होते हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है इंडिविजुअल मैथ का। इस बैच को कंप्लीटली करने के बाद आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक खास बात क्या है, इसके ढेर सारे वीडियोस बिल्कुल लेटेस्ट रिसेंटली मैंने टाइम निकाल करके, चूंकि छुट्टियां चल रही थी, खूब अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लिया है, रिकॉर्डेड हो गई है। हाँ, बीच बीच में कुछ क्लासेस लाइव भी लेते रहेंगे। जिसको इस कोर्स के बारे में डिटेल जानना है, और आप जान रहे हैं कहाँ कहाँ आता है, सीजीएल का टायर 1 है, देखो 25 क्वेश्चन मैथ के। इसके बाद क्या बताओ, सीजीएल का टायर 2 देखो 30 क्वेश्चंस मैथ के। इसी प्रकार से आप जानते हैं, अगर मैं सीएचएसएल लूंगा सेम यही सिस्टम है। और सबसे खास बात, सीपीओ एग्जामिनेशन के प्री में 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। तो मैथ की भूमिका को आप नजरअंदाज किसी भी एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। साथियों, मैं आपको इन्वाइट करता हूं एक बेहतरीन मैथ के लिए, जिसको एक बार पढ़ने के बाद हवाई मॉडल नहीं, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच, लैंग्वेज की समस्या बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये स्पेशल पैकेज हो जाएगा, कोई दिक्कत है इनको। मेरे क्लास में दिस इज माय चैलेंज एंड कमिटमेंट एज वेल, लैंग्वेज विल नेवर बी ए प्रॉब्लम टू माय स्टूडेंट्स। चलिए, ये हो जाता है। अब यहाँ देखिए मेन बात क्या है, अगर आपको कोई भी जानकारी इस संदर्भ में लेना है, जहां ये देखिए क्या आपका जो स्टडी मटेरियल देखो, जैसा कि मैंने बताया, मैं 5 यूनिट में पढ़ाऊंगा। ये 5 यूनिट की मैथ होंगे। वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि तकरीबन 600 पन्ने की पूरी बुकलेट बन रही है, एक एक यूनिट मिलाकर के 600 पेज की बुकलेट मिलेगी। आपको कोई जानकारी चाहिए, बैच ज्वाइन करना है, कैसे करना है, तो इस नंबर पर देखो 70 81 82 68 09 पर तुरंत बाकायदे जाएं, या अपनी वेबसाइट पर जाएं, या जो है सीधे अपने आप इस चैनल पर जाएं। हम जो है चैनल्स पर इसकी डिटेल्स भेज देंगे। और सबसे जरूरी जो आपके लिए है चेक करना, वो ये है कि आप तुरंत जो है क्या करें, अपना प्ले स्टोर से अपने यहाँ का जो ऐप है वो SBJ एजुकेट करके है, इसको तुरंत डाउनलोड करें। डाउनलोड करते ही वहाँ जो रखे गए हैं मॉडल्स, जो पेपर रखे गए हैं, उनको देख करके आपको मजा आ जाएगा कि हम क्या देने के इरादे से आपके पास आए हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या डिस्काउंट चाहते हैं, कोई क्वेरीज है। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल मैथ का क्लास करने की इच्छा हो रही है, तो आप सीधे लिखें इस नंबर पर 70 81, ये जो नंबर दिया गया है, देखो ये जो नंबर दिया गया है 70 81 82 68 09, इस नंबर पर सीधे लिखें ज्वाइन @IND मैथ। इसे तुरंत लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पर। तुरंत हमारे यहाँ से जो रजिस्टर्ड मैडम हैं, बाकायदे जो एम्प्लॉइज हैं, वो तुरंत आपको बाकायदे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो साथियों, ये जानकारी कैसी लगी, अगर आप इसको वीडियो देखिएगा तो जरूर कमेंट लिखिएगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी SBJ एजुकेट की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों जरूर जुड़िए, शेयर कीजिए, एक बार ये बैच जरूर आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, थैंक यू।